अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे सफ़र करने पे वापसी का ते नाल तो राजधानी की कहानी भी दसने हैं ते सफ़र भी करने हैं। राजधानी के जनाबे अली वड्डी खबर ज़ाहिर है, दुनिया की वड्डी खबर ईरान के उत्ते इसराइल के हमले हैं। इन्हां हमले के हवाले नाल दुनिया जहान तो रद्द अमल भी सामने आना पे। रात गए पिछली रात जुड़ी है, मैं समझो असूर वेले के भी पहले ये हमले शुरू थे हैं। ये वक्फे नाल सारा डी अज ईरान के मुख्तलिफ इलाके में तेहरान के जोड़े हमले थे वो रात को थे, अज डी को तबरेज़ दे विच किरमान शाह तो बाकी शहरों के भी हमले थींदे रह गए। ईरानी मुसल्ह अफवाज के चीफ शहीद थी गए। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के सरबराह भी इन हमले के मारे गए। इसराइली हमले के ईरान के 6 जोहरी साइंसदान जिहा बहुत वड्डा नुकसान है। ईरान का 6 जोहरी साइंसदान जोड़े हैं वो भी इसराइल के हमले के मारे गए। इसराइल ईरानी जोहरी मरकज़ ते फौजी तनसीबात को निशाना बनाए ते नाल शहरी आबादियों के उत्ते भी मिसाइल हमले किए गए। इन तो इलावा जनाबे अली जड़ी ईरानी मीडिया ने खबर दी है वो ये है जो इसराइली हमले के विच कम अज़ कम 78 लोग अपनी जान तो गए। तेहरान के विच 350 के करीब लोग जख्मी थे। इसराइल ने ईरान के दर्जना रेडार ते मिसाइल लांचर भी तबाह करने का दावा किया। इसराइली फौज के तर्जमान आखे जो ईरान के हमले के 200 लड़ाका त्यारे ने हिस्सा गिदे ते इन्हां लड़ाका त्यारा ने ईरान के 100 अहदाफ को निशाना बनाए। ईरान की जौहरी मिसाइल सलाहियत ते फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। CNN के मुताबिक ईरान के हमले अमरीकी साख्ता F-35, F-15 ते F-16 त्यारे जोड़े हैं वो इस्तेमाल थे। ईरान के हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। ईरान ते इराक अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है तो इसराइल भी न सिर्फ अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की है बल्कि दुनिया भर के अपने सफारत खाने भी आर्जी तौर पर बंद कर दिते हैं। अमरीकी सदर का भी अहम बयान सामने आए। उन्हें इसराइल के हमले तो बाद बाकायदा ईरान को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप आखे जो ईरान जल्दी मुआहदा करे, ये तो पहले जो ईरानी सल्तनत का कुछ भी बाकी ना रहे, ईरान डील नहीं करेंदा तो अगले हमले ईरान के उत्ते मजीद हलाकत खेज हो सन। ईरान के कोलों जोहरी मुआहदे तक पहुँचने का दूजा मौका है। मुआहदे किते 60 डी का अल्टीमेटम दिता। अज 61 डी थी गए। ईरानी कार्रवाई ते अमरीका इसराइल का जोड़ा है दिफा करे सी। अमरीकी सदर कौमी सलामती कौंसल का इजलास भी तलब कर दी। ईरानी सदर मसूद पुज़शकियान आखे जो ईरान यूरेनियम अफजूदगी के हक तो पिछू कई सूरत चिनाट से ईरान नाल जंग शेर को छेड़न के मुतरादिफ है। असल गाल ये की कि ईरान के उत्ते जोड़े हमले थे ये में समझो तुसा शेर के पुछ को
हथ लै या शेर दा पुछ छिके। इहदा मतलब ये है कि तुसां तैयार थी वञो, हुण तुहाडे उत्ते ये जवाबी वार थी सन। ईरान गुज़िश्ता 200 साल दे विच कदहीं भी कहीं जंग दा आगाज़ नहीं किया, लेकिन वतन दे दिफा दे विच ना पहले कहीं डिचके हैं ते ना हुण इवें थी सी। ईरान जोहरी सरगर्मियां जारी रखण कीते पुरअज़म है ते ओ अपने जोहरी सरगर्मियां हर हाल दे विच जारी रखे सी। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान ते हमले दी एक धमकी दी है, तो ये भी आखे जो ये हमले जड़ा है कई रोज़ तक जारी रह सन। नेतन्याहू आखे जो इसराइली तारीख दे फैसला कुन मोड़ उत्ते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का त्यारा तल अबीब तो महफूज मकाम की तरफ रवाना थी वन त्या खबर भी मीडिया के उत्ते आए। इसराइल के हमले में ईरान की सीनियर क्यादत को निशाना बनाया गया। मुसल्ह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, कमांडर पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी, एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल हाजी ज़ादे भी शहीद थे। न्यूक्लियर साइंसदान फरीदौन अब्बासी तहरानची, फिरदौस अब्बासी ते मोहम्मद महदी भी शामिल हैं। 6 साइंसदान हैं जिहड़े इन्हां हमलियां दे विच शहीद थे, जिन्हां को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर दे मुशीर अली शाम खानी भी इन्हां हमलियां दे विच शहीद थी गए। इसराइल दा कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी को भी निशाना बनावन दा दावा सामने आया। इसराइली मोसाद के एजेंटा ईरान घुस के कार्रवाई की थी और राइटर्स इसराइली सिक्योरिटी जराए दे नाल खबर दी है जो मोसाद ईरानी मिसाइल सिस्टम को निशाना बनावन कीते कार्रवाइयां कीतन ते मोसाद ज़मीन तो फिज़ा च मार करने वाले ईरानी मिसाइलों के करीब जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल कीते ते नस्ब किए गए। तो इन हवाले नाल बाकायदा वीडियोज़ भी सोशल मीडिया ते जारी थे जितना डिठा बन सकते जो इसराइली जड़े एजेंट हैं वो कितई दावा यूँ किया वह पै कि वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने ईरान के अंदर रह के ही ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाए। इन्हां हमलों के बाद पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, रूस, कतर ते बाकी मुल्कों की तरफों भी मजम्मती बयानात जारी थे। पाकिस्तान ईरान के उत्ते इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ते वज़ीर आज़म ईरान नाल इजहार यकजहती की थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी आखे जो इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ते बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आखे जो आलमी बिरादरी ते अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी मज़ीद वधण तो रोके आलमी अमन को नुकसान पहुँच सकते इसराइली इकदाम के नाल। ये जनाब ईद-उल-अज़हा सैनेट ते कौमी असैम्बली के इजलास भी हैं, उन्होंने भी ईरान के उत्ते इसराइली हमलों के खिलाफ करारदादा मुतफिका तौर पर मंजूर कर दिया गया। इन्हां करारदादा में आख्या गया जो पाकिस्तान मुश्किल घड़ी दे विच ईरान नाल खड़े। ईरान ते इसराइल का हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। जारहाना इकदाम की वजह तो दुनिया के अमन को खतरा लाहक थी चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आखे जो इसराइली हमले नाल इलाकाई इस्तेहकाम ते बैनुल अक़वामी सलामती को शदीद खतरा लाहक थी चुके। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत ते अवाम नाल मुकम्मल यकजहती दे इजहार दे नाल खड़ा है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास सदन का मुतालबा किए। ईरानी मिशन का अक़वाम मुत्तहिदा को खत सैक्रटरी जनरल को लिखे गए खत आख्या गया जो ईरान ते हमला खुली जारहीयत है। इसराइली इकदाम का मुनासिब जवाब दिता वैसी। ईरान आरे तले दीवार थीवन वाले जौहरी मुज़ाकरात हिस्सा न गिनण का ऐलान भी कर दिते। अमरीका ते ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का 6वां दौर जिहड़ा है आरे तले दीवार मस्कत दे विच शेड्यूल हा। इसराइल के हमला के बाद
दुनिया भर विच फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर थे। तुर्की, ईरान, इराक ते उर्दन कीते परवाज़ा मनसूख कर दित्ते। जर्मन ते रूसी एयरलाइंस भी ईरान कीते अपने परवाज़ा मनसूख कीते। कतर एयरवेज भी इराक ते ईरान कीते अपने परवाज़ा रोक दित्ते। इमाराती एयरलाइन भी ईरान, इराक ते उर्दन लेबनान विच फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दित्ते। एयर इंडिया की तरफों भी आए जो उन्होंने अपने कई फ्लाइटां वापस तलवा कीतन ते कई फ्लाइटां दे रूट तब्दील कर दित्ते। ये जनाब सूरत हाल है। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी दे विच तेल दी कीमतां विच भी इजाफा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 5.3% इजाफा है। कीमत $73 फी बैरल तो बढ़ गई है। अमरीकी WTI की कीमत 5.5% इजाफा है तो उनकी कीमत भी $71 फी बैरल तो बढ़ गई है। ये जनाब खबर सऊदी अरब भी ईरान तो इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा तो फौरी इक़दाम का मुतालबा किए। इसराइली कार्रवाई ईरान की खुद मुख्तारी ਅਤੇ सलामती के उत्ते हमला है यह आख्या गया सऊदी अरब की तरफों। ई घराने हमले ते काबिल मजम्मत फेल को कई सूरत कबूल नहीं किया बन सकता। ये कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कवानीन ते असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर खारजा ईरानी वज़ीर खारजा को टेलीफोन भी किए तो मौजूदा सूरत हाल के उत्ते गाल मुहाड़ भी की गई है। ये जनाब अहम तरीन खबर हैं। तो अज वैसे पंजाब अपना पख्तूनख्वा ते सिंध का बजट भी पेश थी गया। सिंध ग्रेड 1 तो 16 तक अपने मुलाजमीन की तनख्वाह जी है 12% बढ़ा दी है। ग्रेड 17 तो 22% के मुलाजमीन की तनख्वाह के 10% इजाफा किया गया तो पेंशनर की पेंशन के 8% इजाफा है। सिंध का आइंदा माली साल का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती मनसूबों वास्ते 520 अरब रुपए मुख्तस हैं। तालीम वास्ते बजट 12.4% इजाफा किया गया। 523 अरब रुपए तो जायद रकम तालीम वास्ते मुख्तस की गई है। सेहत का बजट 8% बढ़ाया गया। 300 अरब रुपए सिंध सेहत वास्ते मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन वास्ते तनख्वाहें 10% इजाफा है। रिटायर मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ाई गई है। तो खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ घट तो घट उजरत जी है वो 40,000 रुपए मुकर्रर की है। मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस जोड़ा है 15 तो बढ़ा के 20% करने का ऐलान भी KPH किया गया। 20 खरब तो जायद रुपए का बजट जोड़ा है अज पेश है। सेहत का बजट जोड़ा है वो 276 अरब रुपए मुकर्रर किया गया तो तालीम वास्ते बजट 11% इजाफा है। 363 अरब जोड़ा है KP दे विच तालीम ते खर्च सी।